नमस्कार। आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह अभी भी इस्तीफा न देने पर अड़े हुए हैं। लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पहलवानों के यौन शोषण के आरोप के बाद पद छोड़ने के बढ़ते दबाव के बीच बृजभूषण ने कहा है कि वो फिलहाल इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके समर्थन में भी लगातार खिलाड़ी सामने आ रहे हैं। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने दोबारा कहा कि वो आज नेशनल मीट में जा रहे हैं। उनकी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है। शाम को वो जब मीडिया से मुखातिब होंगे तो अपनी बात रखेंगे। उन्होंने कहा कि मैं किसी की दया से अध्यक्ष नहीं बना हूं। अगर मैंने अपना मुंह खोल दिया तो सुनामी आ जाएगी। बृजभूषण ने कहा कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश की जा रही है। कुश्ती के खिलाफ साजिश हुई है। महिला पहलवानों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की राजनीतिक साजिश हुई है। इसका फायदा कुछ लोगों को होगा। इसका पर्दाफाश आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में करने की बात कही थी बृजभूषण ने। आपको बता दें कि धरने पर बैठे विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक सहित देश के कुछ शीर्ष पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और कोचों पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप की पदक विजेता और ओलंपियन विनेश ने दावा किया है कि कई कोच ने भी महिला पहलवानों का शोषण किया है। इन पहलवानों का कहना है कि मामले में हमें अब तक संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। अब तक केवल आश्वासन मिला है, कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। हम इस मामले को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि संघ के प्रमुख को हटा नहीं दिया जाता है और वो जेल नहीं जाते हैं। अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो हम पुलिस के पास जाएंगे। उन्होंने शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात कही थी, लेकिन अभी तक ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ कहा हो बृजभूषण ने। लेकिन उन्होंने ये बात जरूर कही है कि अभी वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। कार्यकारिणी की बैठक होगी और उसमें अगर कोई फैसला लिया जाता है तो उसको वो मानेंगे, उसका सम्मान करेंगे। और अगर बात करी जाए प्रदर्शनकारी खिलाड़ियों की तो वो लगातार मांग कर रहे हैं कि बृजभूषण को उनके पद से हटाया जाए। वो उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने अनुराग ठाकुर जो कि खेल मंत्री उनसे भी बात करी है। अनुराग ठाकुर से मुलाकात बीते दिन भी हुई, आज भी हुई और इस्तीफा ना देने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह। उन्होंने क्या कहा है, पहले ये सुनते हैं। ये लोग जो बैठे हैं इनकी परसेंट संख्या 3% है। 97% लोग बृजभूषण सिंह के साथ हैं। तो सीधे तौर पर बृजभूषण ये कहते नजर आ रहे हैं कि प्रदर्शन करने जो लोग बैठे हैं वो 3% है और बाकी के लोग बृजभूषण के साथ है। तो ये बात कहते हुए बृजभूषण नजर आए। उनका साफ तौर पे कहना है कि उनको भी खिलाड़ियों का समर्थन मिल रहा है और जिस तरह से ये समर्थन मिल रहा है अब कहीं ना कहीं 2 गुटों में बटा हुआ नजर आ रहा है खिलाड़ियों का ये गुट। और इस पे चर्चा करना आखिर बनता है क्योंकि ये जानना भी जरूरी है कि आखिर यहाँ पे आरोपी है बृजभूषण या फिर राजनीति हो रही है। जिस तरह का इल्जाम लगाते हुए नजर आ रहा है बृजभूषण, उसको देखते हुए अब इससे चर्चा बनती है कि क्या यहाँ पे सच्चाई है या फिर कोई साजिश चल रही है, फंसाया जा रहा है बृजभूषण को। जिस तरह से वो इल्जाम लगा रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि जो भी उच्च से उच्च जांच हो वो करवाने को तैयार है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई सबूत है तो सामने लेकर आओ, लेकिन सामने नहीं लाओगे। तो वहीं अगर खिलाड़ियों की बात करी जाए तो वो भी अपने अपने आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस पे चर्चा बनती है और चर्चा के लिए हमारे साथ कई मेहमान मौजूद है। हमारे साथ बीजेपी से अव्वल मलिक जी जुड़ चुके हैं और सपा से हमारे साथ शौकत अली जुड़ेंगे, सपा नेता हैं। आम आदमी पार्टी से प्रतपाल सिंह जी जुड़ेंगे जो कि आप प्रवक्ता हैं और कुनफू डायरेक्टर ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे हम चर्चा करेंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम अविरल जी आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है क्या हो रहा है, क्योंकि लगातार कार्रवाई की बात करी जा रही है। बीजेपी सांसद हैं और सांसद के साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि जो भी उच्च से उच्च कार्रवाई हो मैं करवाने के लिए तैयार हूं, आप कार्रवाई करिए। तो क्या कार्रवाई होगी? देखिए, जांच के बाद ही पता चलता है कि कौन दोषी है और कौन दोषी नहीं है। जब तक जांच नहीं हो जाती है, जब तक किसी प्रकार की वहां पर जांच नहीं होगी, तब तक आरोपों को सिद्ध नहीं किया जा सकता। और जब तक आरोपों को सिद्ध नहीं कर दिया जाता, तब तक किसी व्यक्ति को दोषी कहना सही नहीं होगा। मैं किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं। यदि कोई दोषी है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। मैं ये भी कह रहा हूं
और मैं ये भी आपको कहना चाहता हूं आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि जितने भी खिलाड़ी वहां पर बैठे हैं उनको जो सबूत हैं सबूतों को सामने लाना चाहिए, क्योंकि सबूतों के बगैर किसी भी बात को कहना अनुचित होगा। और जब तक जनता के सामने पब्लिक डोमेन में सबूत नहीं आ जाते हैं तब तक किसी भी बात को नहीं कहा जा सकता। और अगर कोई सबूत है तो सामने आए, और अगर कोई उनके पास सबूत नहीं है तो जी। बेबुनियाद आरोप लगाना किसी के ऊपर उचित नहीं है। और यदि इसमें कोई कांग्रेस की साजिश है, जिस प्रकार की चर्चा सामने आई है, ब्रजभूषण शरण सिंह जी की ओर से कहा गया है, भारतीय जनता पार्टी के अत्यंत सम्मानित सांसद हैं, तो उसमें कांग्रेस का क्या रोल है? दीपेंद्र हुड्डा और प्रियंका गांधी का भी उसमें नाम सामने आया है। जिस प्रकार से प्रियंका गांधी ने उसमें दिलचस्पी दिखाकर उसमें ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है, और दीपेंद्र हुड्डा उसमें पीछे लगे हुए हैं इस काम में, तो दीपेंद्र हुड्डा का इसमें क्या रोल है और क्या इसमें रोल कांग्रेस पार्टी के अन्य नेताओं का है? हो सकता है। उन्होंने कहा है कि ये खिलाड़ी जो हैं कांग्रेस पार्टी के हाथ का खिलौना बनकर रह गए हैं, तो इसमें कहीं कांग्रेस की कोई साजिश तो नहीं है, उसको भी देखा जाना चाहिए। और देखा यह भी जाना चाहिए कि किस प्रकार से जो आरोप लगाए गए हैं यदि ये सिद्ध नहीं होते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो मानहानि का मुकदमा भी उल्टा कर सकते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह जी। तो इस प्रकार से अनुचित आरोप किसी के ऊपर लगने भी नहीं चाहिए। और यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो किसी भी व्यक्ति को कोई भी सजा हो सकती है, जो भी उसमें प्रावधान होगा जितनी सजा का उसको होनी चाहिए, और जो पद है उससे इस्तीफा दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने कोई गलती ही नहीं की है, जबरदस्ती फंसाना अनुचित होगा। ठीक है, यानी बीजेपी कह रही है कि अगर गुनाह किया है तो उसकी सजा मिलेगी, लेकिन यहाँ पे राजनीति हो रही है। ठीक है, विपक्ष से भी जानते हैं। प्रतिपाल जी, आप क्या कहेंगे, राजनीति हो रही है या फिर इसके पीछे कुछ और ही चल रहा है? शिखा जी, शुद्ध राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है इसके ऊपर। ये देश का कानून ये कहता है कि अगर किसी भी, हम पुरुष हैं, हमारे खिलाफ कोई महिला या किसी, देश की पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। देश के किसी कोने में भी अगर उसके साथ इस तरह का मामला हो। इस समय वर्तमान में जो मामला है वो ब्रजभूषण शरण जी से जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, 6 बार के लोकप्रिय सांसद हैं वो। और तो और वो जो एसोसिएशन है पहलवानों का, उस एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। बच्चियां, बहन हमारी सड़कों पे उतर के पिछले 3 दिन से इतनी ठंड में, कपाटी ठंड में, अगर वो वहां पे जंतर मंतर पर बैठकर ये बात को बार बार कह रहे हैं। कल तो एक बहन ने कह भी दिया, मेरे पास 6 लड़कियों के नाम आ चुके हैं जी। अंतोगत्वा जब देखूंगी कि अगर भारतीय जनता पार्टी या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो उनको मैं सामने लाऊंगी। मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बच्चियों के बारे में, देश के बारे में पता चले। आज के देश में भारतीय जनता पार्टी जो देश को इन्होंने बना दिया, जो कहते हैं नया भारत, इस नए भारत में हमारे जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन जी, जिनको पर आज तक एक भी प्रूफ ये नहीं दे पाए, वो जेल के भीतर बैठे हुए तकरीबन 100 दिन से ऊपर हो गया। हमारे मनीष सिसोदिया जी के ऊपर इन्होंने 150 दिन तक लगातार रोज सुबह उठते पीसी शुरू करते थे, शाम तक गालियां बकते थे मनीष सिसोदिया को। जब ईडी ने और सीबीआई ने जब कोर्ट के अंदर हलफनामा जब उसमें दर्ज किया तो पता चला उसके अंदर मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है, उसका इस्तीफा मांगते रहे लगातार। आज ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि हो सकता है किसी की साजिश, हो सकता है साजिश, तो मैं नहीं कहता कि साजिश नहीं हो सकती, मगर वो बच्चियां अगर चैनल के माध्यम से देश को जंतर मंतर पर बैठ के प्रदर्शन करके वो देश को ये बता रही है कि इस तरह से हरकत हुई है हमारे साथ, या हमारी बहनों बेटियों के साथ ऐसी हरकत हुई है जो पहलवानी कर रही थी, तो उसके ऊपर तत्काल प्रभाव से ब्रजभूषण शरण जी को बचाने में क्यों नरेंद्र मोदी लगे हुए, अमित शाह लगे हुए हैं? सबसे पहले उनको हटा दे, फिर जांच प्रक्रिया से बाहर आए, जांच प्रक्रिया में वो साफ सुथरे होंगे, फिर उनको उस जगह बहाल कर दे। मगर एक बच्चियां वहां पे बार बार कह रही है, और हमारे प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे चैनल के माध्यम से कह रहे हैं जब यहाँ पे साबित होगा तो देखेंगे। तो सत्येंद्र जैन का कौन सा साबित कर दिया था आपने जो उनको जेल में रखा हुआ? भाई, जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, जो स्वास्थ्य मॉडल पूरे विश्व में चल रहा है। ठीक है, आप और तो और मैं बातों को उठाना, मुद्दों को उठाना। शिखा 30 सेकंड, शिखा 30 सेकंड। आशीष मिश्रा टेनी, जो देश के गृह मंत्री का पुत्र है, अजय मिश्रा टेनी का, उस मामले में आपको याद होगा जब ये चैनल ने दिखाया, लोगों ने कहा, किसान चीख चीख के कह रहे थे कि हम लोग निहत्ते थे, आशीष मिश्रा टेनी ने गाड़ियां चढ़ा दी, तब उस आज के जो गृह राज्य मंत्री है या हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी कह लीजिए या अजय मिश्रा टेनी कह लीजिए, चाहे नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी, वो कह रहे थे नहीं जी उसकी गाड़ी में तो था नहीं, वो तो कहीं कुश्ती देख रहा था, कहीं पे कार्यक्रम में फंसा होता, अंतोगत्वा निकला था। सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, उसकी जमानत रद्द कराई और जेल के भीतर पड़ा हुआ है।
कुलदीप सिंह सेंगर का मामला ले लीजिए उन्नाव का, उसको बचाने के लिए 2.25 साल तक उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ लगी रही, पूरे उनका हमला लगा रहा। अंतोगत जब सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन हस्तक्षेप बीजेपी किया, तो वो कहती मामला है कि 30,000 हम कोर्ट में सबको गया, तब सजा सजा देते हैं, मिली। बराबर सजा देते, सब पे बराबर कार्रवाई करते हैं। आप तो आरोप लगा रहे हैं कहाँ कि कार्रवाई कार्रवाई करते नहीं हैं? होती है। कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता तो मामला 30,000 कोर्ट में नहीं जाता। 2.25 साल तक FIR नहीं हो पाई थी उस बच्ची की, बच्ची मर गई, जीवन काल में बताती रही कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। ठीक है हाथरस वाला मामला आप ले जी लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल, हाथरस वाले मामले इन में तमाम बच्ची मरने सवालों के से पहले जवाब हम बयान लिखी बीजेपी से जाती है लेते हैं। बिल्कुल और आज तक बिल्कुल वो अपराधी बाहर है। ठीक है। अविरल जी, आप क्या कहेंगे? तमाम आरोप लग रहे हैं कि आप बचाते हैं अपने नेताओं को, उनके गुनाहों को उजागर होने नहीं देते हैं, जांच नहीं होती है सही से, विपक्ष आरोप लगा रहा है। देखिए, बचाने हम कोई नहीं है। जुडिशियरी नाम की चीज इस देश में है। जुडिशियरी बहुत बड़ी चीज है। कोर्ट के माध्यम से सब कार्य होते हैं और कोर्ट को ये पीछे रखना क्यों चाहते हैं मुझे समझ में नहीं आता। सत्येंद्र जैन जी को भारतीय जनता पार्टी ने जेल में नहीं भेजा है। सत्येंद्र जैन जी को यदि किसी ने जेल में भेजा है तो वो न्यायालय ने भेजा तो है। भैया ये पीसी न्यायालय तो के ऊपर भारतीय जनता प्रश्न चिन्ह पार्टी लगाने के का कार्य कर कार्यकर्ता रहे हैं। इस प्रकार नेता का आके कार्य करते इनको शोभा हैं। नहीं देता। और दूसरी बड़ी आपके बात जो है नेता वो जो है ये है भारतीय कि जनता पार्टी के ब्रजभूषण पीसी तो शरण इसी सिंह बात के पे ऊपर करते जो हैं आके, आरोप लगाने का ये क्या वो प्रयास कर ईडी रहे में है, हैं तो सीबीआई उनके में है, खिलाफ क्या कौन सी देश षड्यंत्र की रचा गया, संरक्षण क्या उसमें राजनीति व्यवस्था की में गई, वो उसकी भी आती जांच है होनी चाहिए। जो और आके जब तक पीसी जांच करते ना हो हैं। जाए, जब तक तो उनके भारतीय जनता पार्टी जो खाली आरोप शुद्ध खिलाड़ियों के राजनीति द्वारा कर रही लगाए है इस गए समय। हैं वे सबूत वो सामने अपने ना आ नेता जाए, को प्रकाश बचाने में में आ जज जाए, पब्लिक चिन्मयानंद को डोमेन में ना आ बचाया, जाए, तब कुलदीप तक सिंह सेंगर को उनको नहीं बचाया, हटना चाहिए आशीष या मिश्रा उनको टेनी को इस्तीफा देने बचाया, की कोई आवश्यकता इसी नहीं तरह है इस मेरे करण को भी अनुसार। बचाने में क्योंकि अपनी शरण में रखे हुए इसको। किसी भी व्यक्ति को जब दोषी ठहराता है, जब उसमें सबूत सामने आता है, जब तक कोई सबूत नहीं होता, भैया कोई गद्दी पे न्यायालय भी बैठे दोषी रहोगे, नहीं ठहराता। गद्दी तो पे बैठे के भारतीय जनता पुलिस को पार्टी और डराओगे? जनता तो क्या वो कर गद्दी पे सकती है बैठा जब रहेगा, तक कोई कैसे काम सबूत नहीं चलेगा? होगा, किसी के कहने आज पर, किसी के अजय दावे मिश्रा पर, टेनी बैठा हुआ है, तो हवाई आशीष दावे मिश्रा पर टेनी के साथ क्या कोई हो रहा कार्रवाई है? नहीं की जा सकती। उतारो यदि उसको न्यायालय गद्दी में से। जाकर बात को आप कहती अरे हैं, 5 साल आप होगा बहुत फिर सीनियर बैठा देना जर्नलिस्ट हैं, यार, यदि आप भारतीय किसी जनता बात को पार्टी में कहने यही तो कमी है। आपको वो सबूत चलिए देने ठीक के बलात्कारियों को भी एविडेंस है, बचाने हम के लिए दोनों को पूरी यहाँ पे फौज खड़ी रोकेंगे कर क्योंकि देते ये हैं। जांच का विषय है और जांच इस पे होनी भी चाहिए, हम भी मांग करते हैं। अब हम रुक करेंगे ज्ञान प्रकाश जी आपकी तरफ। आप भी एक खेलों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और आपने इन सब चीजों को बहुत करीब से देखा है और अक्सर ही ऐसी खबरें सामने आती हैं कि हर क्षेत्र के साथ साथ उत्पीड़न का मामला सामने आता है। खेल के क्षेत्र में भी ऐसी कई खबरें सामने आई हैं। अब एक बार फिर ये आवाज तेज हुई है कि खेल से जुड़े हुए लोगों के ऊपर भी उत्पीड़न हो रहा है, तो इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से ये बताना चाहूंगा कि इस तरह का जो भी प्रकरण सामने आ रहा है, ये देश के लिए दुर्भाग्य का विषय है। राजनीति अपनी जगह पर है और खेल अपनी जगह पर है, और दोनों का जहां पर एक बात तालमेल बैठता है, वहां पर देश की प्रतिष्ठा या तो बढ़ती है या फिर बिगड़ती है। मैं अपनी तरफ से बस इतना कहना चाहूंगा कि जो भी प्रकरण सामने आ रहा है, वो प्रकरण दुर्भाग्यपूर्ण है, खिलाड़ियों के लिए भी और देश के राजनीतिज्ञों के लिए भी, जो शीर्ष पद पे बैठ करके इस प्रकार का वक्तव्य देते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को भागते हैं या पूरा नहीं करते हैं। मेरा कहना यह है कि अध्यक्ष का पद एक होता है, परंतु खेल पूरे देश का होता है। जी, और जिस तरह से लगातार सरकार खेलों को बढ़ावा दे रही है, देश ही नहीं दुनिया में भी भारत का नाम खेलों की वजह से रोशन हो रहा है। और अब ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पे 2 गुटों में बंट गया है, यहाँ पे खिलाड़ी 2 गुटों में बंट गए हैं और ये भी कहते हुए बृजभूषण नजर आए थे कि सिर्फ 3% लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, बाकी बृजभूषण के साथ है, यानी कि 2 हिस्सों में बंट गए हैं। तो इसकी जो छवि दुनिया के आगे पेश हो रही है, क्या इससे मतलब क्या असर पड़ सकता है खेलों पर और भारत की छवि पर? भारत का जो सिनेरियो आज के समय में है, खेल की दिशा में एक बढ़ता हुआ देश माना जा रहा है। अब यहाँ पर देश के लिए पदक भी आना शुरू हो गए हैं और इसके लिए बहुत सारे लोग जिम्मेदार हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, बल्कि इसके लिए अनेकों संघ के पदाधिकारी भी जिम्मेदार हैं। अध्यक्ष का सीधा सीधा उसे कंसर्न बनता है क्योंकि वो मुखिया है। खेल को चलाने के लिए प्रशिक्षक जिम्मेदार है, उनके साथ में उससे जुड़े हुए परिवार के लोग जिम्मेदार हैं, और सीधे सीधे जो जिम्मेदार है वो खिलाड़ी है। खिलाड़ी को सीधे सीधे न लड़ते हुए अपने खेल के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और अगर उसको किसी भी तरह से कोई दिक्कत हो रही है तो अंत समय का वो इंतजार न करे, बल्कि वो उसी समय तत्कालिक तौर पे अपनी बात को सामने रखे। खिलाड़ी होता क्या है कि थोड़े से लाभ के लिए थोड़ा सा धैर्य नहीं रख पाते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं और उसके लिए सब तरह के प्रयास भी करते हैं। हो सकता है कि आज ये मुद्दा सामने निकल के आ रहा हो और इसके साथ ही साथ में ब्रजभूषण जी के ऊपर ये बात आ गई हो,
ब्रजभूषण जी को ये करना चाहिए कि निष्पक्ष जांच की मांग करनी चाहिए। पद से मैं नहीं समझता हूं कि उनको कोई लालच होगा। उन्होंने खेल का विकास किया है, कुश्ती संघ को एक नए आयाम दिए हैं। 2010 से लेके 2020 तक का साई में 40 से 45 मामले आए। ये कोई कुश्ती संघ की बात नहीं है, अनेकों संघ है, जिसमें कि साइकिल फेडरेशन है, उसके बाद एथलेटिक फेडरेशन है, फुटबॉल है, बॉक्सिंग है, वुशु खेल है, इसमें भी अनेकों प्रकार के यौन उत्पीड़न के केस सामने आए हैं। 40 से 45 मामले 10 साल के अंदर सामने आना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और इसके लिए केवल उस एसोसिएशन को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि आज के समय में सबसे पहले इनके बीच में एक समिति ऐसी होनी चाहिए जो इन सब चीजों का निगरानी करे। जो भी खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक स्तर पे जाता है, वो निश्चित रूप से इस चीज से प्रेरित होता है कि उसको अच्छे से अच्छा अवसर मिले और वो देश के लिए पदक लेके आए। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं कि और लोगों को मौका न मिले। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट आवाज उठा रहे हैं, तो एक कदम आगे बढ़ करके फेडरेशन को भी उस पर ध्यान देनी चाहिए और निष्पक्ष न्याय की बात की जानी चाहिए। मैं नहीं समझता हूं कि नंदिनी नगर में जो गोंडा के नंदिनी नगर में जो राष्ट्रीय प्रतियोगिता अभी हो रही थी, उसका बायकॉट कर दिया गया, खिलाड़ी उसको छोड़ के चले गए। खेल इससे प्रभावित होता है और देश में और जो लोग आने वाली पीढ़ी खेल के मामले में आगे आएंगी, नई पीढ़ी जो सामने आएगी, उसका जो होता है मन नहीं लगता है उसमें, और वो खेल को छोड़ने की बात करता है। आज के समय में देश में सौहार्द का वर्धन होना है, वो खेल के माध्यम से ही होता है, इसलिए इसको वरीयता दी जाए। मेरा ये कहना है कि आज के समय में खेल मंत्रालय को भी इस पे तत्काल निर्णय लेना चाहिए, इसको ठंडे बस्ते में नहीं डालना चाहिए, बल्कि तुरंत गति से इस पे निर्णय लिया जाना चाहिए। बिल्कुल जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, वो भी फास्ट ट्रैक पे होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, लगातार ये मुद्दा खिंच रहा है और इससे देश ही नहीं दुनिया में भी जो छवि बन रही भारत की, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अब हम रुक करेंगे सपा की तरफ। शौकत अली जी हमारे साथ सपा से जुड़े हुए हैं। शौकत अली जी, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि लगातार ये मामला अब बढ़ता ही जा रहा है? हमारा संपर्क टूट गया है शौकत अली जी से। अविरल जी, क्या कह रहे थे आप? अभी कुछ कहना चाह रहे थे, पहले आपकी बात से शुरू करते हैं। देखिए, उन्होंने कहा था, जो मेरे से पूर्व में वक्ता बोल रहे थे, बड़े सम्मानित हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जी को जांच की मांग करनी चाहिए। ब्रजभूषण शरण सिंह जी स्वयं जांच की मांग कर चुके हैं। मीडिया में जो उन्होंने प्रेस बाइट दी है, उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि बड़ी से बड़ी जांच उनके खिलाफ यदि कोई करना चाहे तो वो कर सकता है उनके ऊपर, और उससे वो डरने वाले नहीं है। तो जांच से ही पता चलता है, बगैर जांच के, बगैर सबूतों के, जब तक पब्लिक डोमेन में या फिर किसी लीगली कोई सबूत नहीं जाता, तब तक कोई उसमें डिसीजन नहीं हो सकता। कोई कोर्ट ये नहीं कहता जब तक कोई एविडेंस ना हो, तब उससे पहले किसी व्यक्ति को पद से हटा दिया जाए। कोई कोर्ट या फिर कोई पुलिस ये नहीं कह सकती दुनिया की कि बगैर एविडेंस के किसी को जेल में उठाकर डाल दिया जाए। जब अभी कोई सबूत उनके द्वारा नहीं पेश किया गया है, कोई नहीं रखा गया है, तो उसमें क्यों उन्हें हटाया जाना चाहिए? आपने ही चैनल की शुरुआत में, जो अभी डिबेट की जो शुरुआत थी, उसमें आपने स्पष्ट किया है कि वो ये कह रहे हैं, जो खिलाड़ी हैं, यदि इनको हटा दिया जाए या ये इस्तीफा दे दें, नहीं तो हम इनके खिलाफ पुलिस में जाएंगे। तो पुलिस में जाकर के वो कोई सबूत देंगे, तभी तो उसमें उनके खिलाफ एक्शन होगा। या फिर वो वहां भी यही कहते रहे कि हम उसमें कोई सबूत नहीं देंगे। अभी उनके ओर से, खिलाड़ियों की ओर से स्पष्ट किया जा रहा है मीडिया बाइट में कि हम सबूत नहीं देना चाहते। यदि कोई एविडेंस नहीं देंगे तो कार्रवाई कैसे होगी? बगैर सबूतों के, बड़े खिलाड़ी क्यों जुड़ रहे हैं फिर इन प्रदर्शनकारियों के साथ? जी, इस पे भी तो जांच होनी चाहिए कि बड़े चेहरे जो कि काफी प्रभावित करते हैं लोगों को, वो क्यों इस प्रदर्शन में जुड़ रहे हैं? आखिर वो खिलाड़ी क्यों इस प्रदर्शन में जुड़े हैं जो अपना भविष्य खेल में ढूंढ रहे हैं? अपने भविष्य को ताक पर रखकर वो क्यों इस प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं? देखिए, मैं उस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहता। जिस व्यक्ति की जो इच्छा है वो करता है। किसी को राजनीतिक लालच होता है, किसी को खेल से संबंधित कोई लालच हो सकता है, उस संबंध में मैं नहीं जाना चाहता। जो उनकी इच्छा है वो कर सकते हैं। संविधान ने सबको अधिकार दिया है बोलने का, और यदि वो आरोप लगा रहे हैं तो उनको आरोप अगर वो लगाना चाहते हैं तो उन्हें सबूतों के साथ लगाने चाहिए। बगैर सबूतों के कोई आरोप सिद्ध नहीं हो सकता, और जब तक कोई आरोप सिद्ध नहीं होता तब तक किसी व्यक्ति को पद से कतई नहीं हटाया जा सकता। किसी सरकार के ऊपर दोषारोपण करने से कोई लाभ नहीं है। खेल मंत्री जी से उन्होंने अपील की है, प्रधानमंत्री जी से और केंद्रीय गृह मंत्री जी से अपील की है, वो अपील कर सकते हैं, लेकिन बगैर सबूतों के किसी को हटाया नहीं जा सकता। मेरे यही मांग है, अगर वो ये कहते हैं कि इन्होंने कुछ गलत किया है तो उनके खिलाफ वो सबूत रखें,
उस बात को स्पष्ट रूप से पब्लिक डोमेन में रखें, उसके बाद वो उनके खिलाफ कोई सरकार कार्रवाई कर सकती है, या फिर उनको वे स्वयं भी वो कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। यदि वो सबूत नहीं देंगे तो कोई इस्तीफा नहीं देगा। जी प्रितपाल जी, आप क्या कहेंगे, आखिर क्यों बड़े चेहरे और वो खिलाड़ी इसमें जुड़े हुए हैं जो कि अपना भविष्य देख रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता अगर इस तरह का प्रदर्शन करेंगे तो उनके भविष्य को नुकसान पहुंच सकता है, उनके जो सपने हैं वो पूरे नहीं होंगे, उसके बावजूद वो प्रदर्शन में जुड़े हुए हैं, लेकिन सबूत भी नहीं दे रहे हैं, क्यों, ऐसा क्या है आखिर? शिखा जी, सबूत देने का स्थान सड़क नहीं होता, सबूत देने का स्थान होता है न्यायालय। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को अपने उस सांसद जो जिसके ऊपर ये इल्जाम लग रहे हैं जी। तो उसने दुष्कर्म किया है, उसको सबसे पहले तो गति से हटाना चाहिए, अध्यक्ष पद से उसको हटा दे, उसके ऊपर निष्पक्ष जांच करा ले। अगर वो जांच न्यायालय में जब जाएगी तो पुलिस जो बच्चियां हमारी कह रही, जो बहनें वहां बता रही हैं, जो कि उन्होंने देश को पदक लेके दिए हैं, देश का गौरव बढ़ाया है, वो वहां पे उसका सबूत भी देंगे। मगर आप ये मामला देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उनको भी अलग थलग कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कह दिया कि वो 3% है, 97% मेरे साथ है। आपको याद होगा जब देश में 3 काले कानून के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लेके आई थी, तब नरेंद्र मोदी जी ने कहा था मास्टर स्ट्रोक है, किसानों का बड़ा भला होगा, ये होगा वो होगा, और सारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चीख चीख करे कहते थे अरे मोदी जी ने कह दिया तो मास्टर स्ट्रोक होगा। और उसी 3 काले कानून को जब उन्होंने वापस लिया तब भी कहा मास्टर स्ट्रोक है। वही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहने लगे नहीं जी मास्टर स्ट्रोक है, और नरेंद्र मोदी जी ने वो 3 कानून वापस ले लिए। तो ये कौन सा कैसा देश बनाना चाहते हैं? देश संविधान से चलेगा, ये लोकतंत्र है, राजशाही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी नौकर है, राजा नहीं है, उनको ये मानना पड़ेगा। ब्रिजभूषण शरण सिंह जी जो है वो नौकर है जनता के, वो राजा नहीं है। अगर उनके ऊपर इल्जाम लगा है, देश का कानून है, एक तरफ हमारे साथ उसी तरह की जो नियम है वो लागू होंगे, तो एक नियम उन पे भी लागू होंगे। ये आपको जब सड़कों पे जनता उतरेगी, लोग घरों से जब बाहर आने लगेंगे, तब जू जो है नरेंद्र मोदी जी के कान के नीचे रेंगेगी और अमित शाह जी के कान के नीचे रेंगेगी। उनको दिल्ली के काम तो नजर आते हैं कि सत्येंद्र जैन का जो स्वास्थ्य मॉडल पूरे विश्व में दिख रहा है, उसको गिरफ्तार करो। मनीष सिसोदिया का जो शिक्षा मॉडल है पूरे विश्व में दिख रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स में छप के आ रहा है, उसको गिरफ्तार करो। और इनके बलात्कारी जितने नेता है, चाहे कुलदीप सिंह सेंगर ले लो, चाहे आप चिन्मयानंद ले लो, अभी नया मामला आपके सामने दिख ही रहा, प्रकाश में आ चुका है। इसके बचाव में भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता लगे हुए हैं। अरे भाई, आपकी बहन बेटी घर पे नहीं है क्या? वो बच्चियां अगर वहां पे सड़कों पे बैठी हुई है, खुद इस चीज को तैयार है कि जो भी कार्रवाई हो वो करी जाए। महिला हो, ये बताओ क्या न्याय है? अगर इस तरह से आप चैनल के बारे में कोई बात कहेंगे, पहले कहेंगे आप पहले सबूत दीजिए, तब चैनल को हम पकड़ेंगे। जो जहां पे बच्ची ने कह दिया तुरंत उसकी जांच कराओ, अगर जांच नहीं हो तो डिफिनेशन करो, मानहानि का दावा ठोको, कौन मना कर रहा है? मगर आपके ऊपर इल्जाम लग रहा, उल्टा आप बता रहे हो 3% उसके साथ, 97% हमारे साथ। ये कौन सी बात होती है भाई? देश का संविधान भी कोई चीज होती है? जब देश के संविधान का मजाक मत बनाओ भाई। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान रचा था वो सब पे लागू होता है। लेकिन ब्रिजभूषण ने खुद कहा है कि जो भी उच्च से उच्च कार्रवाई हो हम उसके लिए तैयार हैं, तो उसके लिए पद से हटाने की क्या आवश्यकता है? कार्रवाई तो वैसे भी हो सकती है। आप पद पे बैठे रहेंगे तो उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। आज अजय मिश्रा टेनी क्या कर रहे हैं? अपने पुत्र को बचाने के लिए आशीष मिश्रा जो निहत्थे किसानों को गाड़ियां चलाने के बाद हत्यारा घूम रहा था, उसको जमानत किसने दिलाई? अजय मिश्रा टेनी ने। अमित शाह उसको बचाने में लगे, नरेंद्र मोदी बचाने में लगे हुए, प्रवक्ता बैठ के बचाने में लगे हुए। प्रितपाल जी, विपक्ष में होने के नाते आप ये बात तो कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर ये सच में साजिश हुई तो लागू होता है। अगर सच में साजिश हुई तो अब ये तो जांच का विषय है ना। लागू होगा, सांसद के ऊपर ज्यादा लागू होगा, पहले उस पर लागू होगा, तब नजीर बनेगा। एक आम आदमी जो 130 करोड़ की जो शहरी हमारी आबादी है, तब उस पर लागू होगा कि ठीक है, सांसद भी इस तरह का दुष्कर्म करेंगे तो जेल के भीतर जाएंगे। ये आप नजीर पेश कीजिए। नरेंद्र मोदी जी को देश के सामने आना चाहिए। कल तक तो वह बेटी बेटी कर रहे थे, यही बच्चियां जब पदक लेके आई थी तो कह रही हमारी बेटी है। मैं तो अच्छी तरह जानता हूँ तो हमारी घर की बच्ची है। अब उनको घर की बच्ची नहीं दिख रही। 3 दिन से वो कड़ाकी ठंड में बैठी हुई वहां पे, तब उनसे मिलने नहीं जा सकते। कितनी दूरी पे उनके 50 कदम पे वो जंतर मंतर वहां चले जाए, उन बच्चियों, अपनी बहनों का, अपनी बेटियों का हाल चाल ले। अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं प्रितपाल जी?
ये लीजिए, अरविंद केजरीवाल देश चला रहे हैं। कानून व्यवस्था दिल्ली में किसके तो है, हाथ में आती प्रदर्शन है? तो दिल्ली में चल रहा है। हमारी महिला अध्यक्ष जो है नीलम यादव ने बकायदा इस बात पे कहा, नरेंद्र और अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट के माध्यम से देश को कहा, नरेंद्र मोदी जी को जगाने का काम किया, अमित शाह को जगाने का काम किया कि न्यायिक प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी ने 8 साल में बद से बदतर कर दी। कभी हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जज है वो सड़कों पे उतरते हैं, जी। कभी खिलाड़ी सड़कों पे उतरते हैं, कभी किसान सड़कों पे उतरता है, कभी बेरोजगार जो है वो सड़कों पे उतर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कैसा देश बना दिया कि हर बात के लिए हमको सड़कों पे उतरना पड़ रहा, हमको न्याय नहीं मिल रहा। न्याय की ऐसी स्थिति बना दी कि जो खिलाड़ी देश को पदक दे रहा है, देश का गौरव बढ़ा रहा है, उसको न्याय नहीं मिल पा रहा। वो उसको बताना पड़ रहा है क्या सबूत दो, सबूत क्या सड़कों पे दिए जाएंगे? जी। सबूत के लिए न्यायालय है, न्यायालय में जाकर सबूत दिया जाएंगे। पहले जो जिसके ऊपर इल्जाम लगा, जो दुष्कर्मी है, उसको आप पहले पद से हटाइए, उसके बाद अविरल न्याय जी, की सारी प्रक्रिया। अविरल जी, कैसे देश की छवि को बचाएंगे, क्योंकि लगातार छवि धूमिल हो रही है, प्रदर्शन पे प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो सर्वमान्य नेता है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। हम उनको आदर्श अपना गुरु मानकर चलते हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। भ्रष्टाचारियों के लिए भारतीय जनता पार्टी में कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है। और यदि कोई भ्रष्टाचार करता है या कोई गलत कार्य करता है, निश्चित तौर पर जो कानून सम्मत उसको सजा होनी चाहिए वो तो मिलती ही है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी भी उसके ऊपर कार्रवाई करती है, लेकिन जब न्यायालय उसको दोषी ठहरा देता है उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है और की जानी चाहिए। लेकिन जो नुपुर शर्मा जी वाला मामला आया था, उसमें नुपुर शर्मा जी के ऊपर पहले ही कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कर दी गई थी। कोर्ट के द्वारा उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई थी और अभी तक भी ऐसी कोई मेजर कार्रवाई उसमें नहीं की गई है। और उनको फोर्स किया गया था नुपुर शर्मा जी को, उसके बाद वो इस प्रकार का उन्होंने बयान दिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसमें भी उनको बाहर निकालने का काम किया, राष्ट्रीय प्रवक्ता जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण पद से हटाने का कार्य किया। लेकिन विपक्ष वाले उस बात को उठाने के लिए, उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इनको हर मुद्दे को पॉलिटिसाइज करना है, हर मुद्दे का राजनीतिकरण करना है और यही नहीं करना चाहते हैं। सत्येंद्र जैन को क्यों बर्खास्त नहीं किया गया? लेकिन देश की छवि को कैसे बचाएंगे, क्योंकि अगर अविरल जी, अगर यहाँ पे कोई स्टैंड नहीं लिया जाता है तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, 2 गुटों में खिलाड़ी बढ़ गए। 200 दिन से ज्यादा हो चुका है, सत्येंद्र जैन जेल में है। प्रितपाल जी, उसके खिलाफ आप सबूत दो, हम हटाएंगे उसको अपने पद से। ठीक है प्रितपाल जी, भी लौटेंगे आपके पास। अविरल जी, क्योंकि अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा, अगर स्टैंड नहीं लिया गया तो फिर देश की छवि धूमिल हो रही है, 2 गुटों में बढ़ गए खिलाड़ी। क्योंकि अगर देखा जाए ब्रिजभूषण के समर्थन में भी कई खिलाड़ी खड़े हुए हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा? अगर खिलाड़ी 2 गुटों में बढ़ जाएंगे तो देश के लिए कैसे लड़ेंगे, कैसे मेडल लेकर आएंगे? विपक्ष के लोग इस मुद्दे का और कृषि कानून का भी आपके चैनल पर बैठ करके बहुत अच्छा डिफरेंशिएट कर रहे थे, तो मैं भी डिफरेंशिएट जरा कर देता हूं। इस मुद्दे को आप एक ओर रखिए और दूसरी ओर सत्येंद्र जैन का मुद्दा रखिए। क्यों आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल उनको बर्खास्त नहीं करते? क्यों उनको पार्टी से बाहर नहीं निकालते? हमने कुलदीप सेंगर के ऊपर कार्रवाई करने का काम किया, सत्येंद्र जैन के ऊपर कोई कार्रवाई हुई? मनीष सिसोदिया के ऊपर आरोप लगे थे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? बल्कि उनको कट्टर ईमानदार की छवि देने का प्रयास अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा किया गया। ऐसा अपराध क्यों करते हैं? क्या वो देश की छवि धूमिल उससे नहीं होती? वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली हमारी राजधानी है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का मुख्यमंत्री अपने उप मुख्यमंत्री को बचाने का प्रयास करता है। उप मुख्यमंत्री को छोड़िए, जो व्यक्ति जेल में पड़ा आम हुआ आदमी है। पार्टी का मुद्दा लेके नहीं बैठे, हम खिलाड़ियों के मुद्दे पे बात कर रहे हैं। हम आप दोनों को रोकना चाहेंगे, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी, क्योंकि हम लोग खिलाड़ियों के मुद्दे पे बात कर रहे हैं, जो कि एक गंभीर मुद्दा है। इस तरह का प्रदर्शन हमारी देश की छवि के लिए अच्छा नहीं है। ज्ञान जी का रुख करना चाहूंगी। ज्ञान जी, जिस तरह से ये मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, अगर खिलाड़ियों की बात सुनी जाए तो प्रदर्शन के दौरान बैठे हुए खिलाड़ी भी इस बात को कह रहे हैं कि हमारे सामने ले आइए, वो हमसे नजरें नहीं मिला पाएंगे और हम नजरें मिला के कह सकते हैं कि गुनाह किया है। जिस तरह से ये आरोप लग रहे, कई आरोप लग रहे ब्रिजभूषण पर, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि हमेशा से ही ऐसी खबरें सामने आती रही है, लेकिन अगर ब्रिजभूषण की बात करें तो वो कह रहे हैं कि राजनीति करी जा रही, मुझे फंसाया जा रहा है। तो क्या ऐसा संभव है कि उन्हें फंसाया जा सके? वो जिस पद पे है और एक सांसद भी है वो बीजेपी से, तो क्या उन्हें फंसाने के लिए ये सब किया जा सकता है या फिर उन्हें बचाने की कोई साजिश है? आपको क्या लग रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति निश्चित रूप से ब्रिजभूषण जी एक बड़े व्यक्तित्व, विराट व्यक्तित्व की मालिक हैं। गोंडा से लगातार उन्हें 11 साल से सांसद के पद पर हैं और
एक किसी भी सांसद के लिए एक अध्यक्ष का, किसी फेडरेशन का अध्यक्ष होना कोई एक बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, खिलाड़ियों को उससे जरूर बेनिफिट हो सकता है कि एक व्यक्ति जो कि सांसद है, उनका प्रतिनिधित्व करता है जी और वो उनका लाभ उठाते हैं, परंतु उन खिलाड़ियों का कोई ऐसा विशेष लाभ किसी अध्यक्ष को नहीं मिलता है। जहां तक मैं विभिन्न एसोसिएशन और फेडरेशन के अध्यक्षों को जानता हूं, वो सब बहुत ही ईमानदारी के साथ में अपने पूरे लगन के साथ में खिलाड़ियों के लिए काम करते हैं और गाहे बगाहे वो सब लोग प्रतियोगिताओं में रहते भी हैं और अंतर्राष्ट्रीय की प्रतियोगिताओं में भी जाते हैं। हाँ, कुछ हो सकता है कि लोगों को लगता है कि ये लोग घूमने के लिए नहीं चले गए हैं या किसी सैर सपाटे के लिए गए हैं। मैं बता दूं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कि ऐसा कहीं कुछ भी नहीं होता है। ब्रजभूषण जी 66 साल के हैं और पिछले 11 सालों से लगातार एक जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं और उसमें उन्होंने खेल के लिए बहुत कुछ किया है। परंतु इस प्रकरण में थोड़ा सा ये दिक्कत आ गई है कि इसमें राजनीतिकरण होने वाला है। जी राजनीतिकरण किसी के भी एक ग्रहण के समान होगा। आज के समय में उनको अपनी पद की गरिमा के अनुसार तत्काल, अगर उन्हें पद से लालच नहीं है और राजनीति के शिकंजे से बचना है, तो इस पद को तत्काल उस पर कार्यमुक्त हो जाए। जिसको भी उस पर जो भी जांच करनी है, आंखों में डाल के, आंख डाल के बात करनी है, जो भी तथ्य रखने हैं, कोर्ट में रखने हो, प्रधानमंत्री जी के सामने रखने हो, किसी के भी सामने हो, रखें और दूध का दूध पानी हो जाएगा। इसमें कोई जी दो राय नहीं। आज ब्रजभूषण जी उसके अध्यक्ष है, कल कोई और होगा और परसों कोई और होगा। इसका कोई हमेशा सदैव के लिए नहीं है, लेकिन एक ऐसी परंपरा न कायम हो जाए जिसमें कोई भी झंडा उठाए और खड़ा हो जाए और किसी के खिलाफ बोलना शुरू कर दे। आप जो भी बात करें, मुद्दों पे बात करें, तथ्यों में बात करें, सिर्फ चिल्लाएं मत कि हम सामने नहीं आना चाहते, किसी को बदनाम नहीं करना चाहते हैं। बदनाम तो हमारे जो गोंडा के ब्रजभूषण जी हैं, वो तो होना प्रारंभ हो गए और हर व्यक्ति दौड़ना शुरू हो गया। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि इसमें बहुत सारे लोग शामिल होते जा रहे हैं, वृंदा करार जी भी आ गई और भी बहुत सारे लोग इसमें आएंगे जो कि मामले को गर्माहट देंगे, परंतु अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए। खिलाड़ी कहां पर जा रहा है या एसोसिएशन फेडरेशन कहां पर जा रही है, इसके बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूं ये एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रश्न है, दुर्भाग्यपूर्ण समय है जो कि निकल जाएगा, परंतु यह प्रश्न यक्ष की तो बात ही बना रहेगा कि आखिर खिलाड़ियों के जो परफॉर्मेंस है उस पर इस प्रकार की जो प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, जो यौन शोषण के आरोप लग रहे हैं, वो निसंदेह दोनों के लिए है। कहते हैं कि कहावत है कि तालियां एक हाथ से नहीं बजती हैं, तालियां दोनों हाथ से बजेंगी। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दाल में काला है जो कि निकल के सामने आएगा और दूध का दूध पानी होने में देर नहीं लगेगी, परंतु तब तक का समय निकल चुका होगा और देश की साख पर बट्टा लग चुका होगा। पूरा विश्व भारतवर्ष को आज बढ़ते हुए कदमों की तरफ से देख रहा है। देश बढ़े, खिलाड़ी बढ़े, यही उद्देश्य होना चाहिए, यही सर्वोपरि है। जी, एक प्रदर्शनकारी खिलाड़ी ने यह भी कहा कि हमें फेडरेशन से जुड़े हुए किसी भी लोग को स्वीकार नहीं करना है, सबको हटाया जाए, हम किसी को भी स्वीकार नहीं करेंगे। इसे किस तरह से देख रहे हैं? क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि इनके हिसाब से फेडरेशन बने जितने भी प्रदर्शनकारी हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि खिलाड़ी एक अलग इंडिविजुअल कैपेसिटी में है और जो फेडरेशन है ये एक पूरे भारतवर्ष का फेडरेशन होता है और विभिन्न विभिन्न प्रांतों से मिलकर बनता है। विभिन्न प्रांतों के विभिन्न विभिन्न पदाधिकारी चुन करके आते हैं और इनको उनके लोग ही चुनते हैं। हो सकता है क्या कहते हैं उसमें खिलाड़ियों का उतना ज्यादा योगदान ना हो, परंतु जो नई स्पोर्ट्स पॉलिसी बनी है उसमें खिलाड़ियों को भी स्थान मिल रहा है। जैसे कि आज के परिप्रेक्ष्य में ओलंपिक एसोसिएशन में हमारी अध्यक्ष महोदया सामने आ गई, खिलाड़ी को वरीय स्थान मिला। हमारे ये जो लोग हैं इनको वास्तव में सीधे सड़क पे ना आकर के ऐसे जो लोग हैं जो अध्यक्ष पद पे बैठे हुए हैं उन लोगों से मिलना चाहिए, बात रखनी चाहिए और रखने के साथ में ये बात नहीं करनी चाहिए कि पूरे फेडरेशन को भंग कर दिया जाए, नए लोग लाने। आपकी ये बात और फेडरेशन के लिए नजीर साबित होगी और सब लोग भी इसी प्रकरण पे उतर के सामने आ जाएंगे और कहेंगे सारे फेडरेशन बंद कर दो, बेनिफिट हमको मिले। ऐसा तो नहीं हो सकता है। जो भी हो नियम के अनुसार होगा, जो सुसंगत तरीके बने हुए हैं, जो रूल रेगुलेशन बने हैं, जो फेडरेशन ने बनाए हुए हैं। लेकिन अपनी बात मनवाने के लिए प्रदर्शन का सहारा ले रहे हैं, तो क्या लगता है इनकी बात मानी जाएगी क्या? देखिए, ये मानना न मानना तो आगे का प्रश्न है। मंत्रालय इसको देख रहा है, इसको पूरी आज की डेट में आम जनता भी देख रही है, क्योंकि कुश्ती हमारे देश का खेल है, जमीन से जुड़ा हुआ है, सोनी महक से जुड़ा हुआ खेल है। ये हम सभी लोगों के मन का खेल है, जहां आज की डेट में कॉमनवेल्थ गेम में लोगों ने परचम भारतवर्ष का लहराया और दिल जीत लिए। निसंदेह इन बालिकाओं के साथ में हम सभी लोगों की सिंपैथी है। अगर हुआ है तो बुरा हुआ और बहुत बुरा हुआ, और जो भी इससे जुड़े लोग हैं उनको पूरी तरह से उसके लिए दंड दिया जाना चाहिए।
ताकि जी कोई और ऐसा न कर सके। यद्यपि कि मैं नहीं मानता उस बात को, लेकिन फिर भी अगर ऐसा हुआ है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर किसी व्यक्ति ने किसी के ऊपर मिट्टी उछालने की कोशिश की है, कीचड़ उछालने की कोशिश की है, तो उसको भी मजा चखाया जाना चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी को अपनी सीमा में रहना चाहिए। उसको अनुशासन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि उसको पूरे जीवन में सिखाया जाता है। तो अनुशासित होकर अपनी बात को रखा जाए और नियम तरीके से आ जाए। कल की डेट में जो हमारा सर्वे सर्वा है, जिसको हम सर कह के संबोधित कर रहे हैं, आज की डेट में हम उसको रेपिस्ट कह के संबोधित कर रहे हैं, आज की डेट में हम उसको यौन शोषण का मुख्य कर्ता धर्ता घोषित कर रहे हैं, और उसकी जो गाज गिर रही पूरे देश के ऊपर गिरेगी। पूरे देश में क्या सभी लोग एक जैसे हैं? क्या हाथों की पांचों उंगलियां बराबर हैं? ये कहना बिल्कुल ही गलत बात है कि सारे फेडरेशन को भंग कर देना चाहिए या कुश्ती संघ के सारे पदाधिकारियों को हटा दिया जाना चाहिए, नए ला जाना चाहिए। कब तक? कल की डेट में क्या नहीं होगा? अगर कहीं कोई गाइडलाइंस नहीं होगी तो निरंतर ऐसी ही बातें बढ़ती रहेंगी। आज की डेट में समय बदल रहा है, दिशाएं बदल रही हैं, नीतियां बदल रही हैं। उत्तर प्रदेश में ही, जहां के गोड्डा से ब्रजभूषण जी हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में नई खेल नीति भी सामने आ रही है, जो कि पिछले 25 साल से नहीं बनी थी। नई नीति आ रही है। युवा कल्याण में रणवीर सहगल साहब जो है बहुत तेजी से काम कर रहे हैं और निकल के खिलाड़ियों और खेल के लिए काम कर रहे हैं। परंतु ऐसे समय में इस तरह का एक हिंड्रेंसेस आ जाना निसंदेह खेल की गति को बाधित करेगा। मेरा मानना है कि आज के समय में मौके की नजाकत को देखते हुए जो भी वरीयता स्तर पे लोग बैठे हुए हैं, शीर्ष स्तर पे बैठे अधिकारी, उनमें संज्ञान लेना चाहिए और इसको लंबे समय के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। शीघ्रता शीघ्र इसमें सम्यक निर्णय लिए जाने चाहिए। मेरा संबोधन ये है कि जो खिलाड़ी हैं उनको सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, और अधिकारी अगर सीमा का अतिक्रमण कर रहे हैं तो उनके लिए निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई की जाए। जी अविरल जी, इस मामले की जानकारी अब इंडियन ओलंपिक्स और पीटी उषा को भी दे दी गई है। अब क्या कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसा मान रहे हैं कि आप लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, वो पुलिस के पास जाएंगे और इंडियन ओलंपिक्स को भी इसमें शामिल कर लिया गया है, क्या कहेंगे? तो सामने लाएं, उसको पेश करें, जनता के सामने लाएं, मीडिया के सामने लाएं। वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उसमें वो सबूत भी प्रदर्शित कर सकते हैं जो कि वो नहीं कर रहे हैं और नहीं करने का प्रयास कर रहे हैं, वो छुपा रहे हैं। यदि वो किसी चीज को छुपाना चाहते हैं तो इस प्रकार से कार्य आगे नहीं बढ़ने वाला है, कोई कार्य इस प्रकार से नहीं चलने वाला है। यदि उनको लगता है कि कोई उन्होंने गलत कार्य किया है, उनके पास कोई सबूत है, तो उस सबूत को पेश करें और उनके ऊपर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और कार्रवाई किसी के ऊपर कार्रवाई कराने का एक तरीका होता है, एक प्रोसीजर होता है। उस प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद ही किसी के ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। यदि किसी के ऊपर झूठे आरोप लगा दिए जाएं तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और नहीं की जा सकती। और जो आप कह रही हैं कि उन्होंने आरोप लगाए, वो आरोप नहीं है, वो दावा उनके द्वारा किया गया, क्योंकि आरोप तब लगते हैं जब कोई उसमें साथ में सबूत मौजूद होता है। अभी तक उनके द्वारा कोई सबूत उसमें पेश नहीं किया गया है, भले ही उनके द्वारा कितनी भी बातें कही जाएं। वो बहुत सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आदरणीय ब्रजभूषण शरण सिंह जी। जनता का उनको प्यार लगातार मिलता रहा है अपने क्षेत्र से, और देश भर में उनकी काफी लोकप्रियता है, लोकप्रिय सांसद हैं अपने क्षेत्र में, और 1991 से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। तो जो संसद का सदस्य है, सांसद है, और वो उस फेडरेशन की भलाई के लिए वो कार्य कर रहे हैं, उसमें समर्पित तौर पर कार्य कर रहे हैं, अनेकों लोगों के लिए उन्होंने कार्य किया है। तो उसको देखकर चलना चाहिए, और समाज उनको जानता है, एक ईमानदार और स्पष्टवादी छवि वाले वो व्यक्ति हैं। और यदि कोई आरोप उनके खिलाफ लगाया जाता है तो उसमें सबूत की अत्यंत आवश्यकता है। जब तक सबूत नहीं होगा तब तक उसमें कोई कार्य नहीं हो सकता। अब आप देख सकते हैं कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ सबूत भी है, उनको जेल भी भेज दिया गया है, उसके बाद भी आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के द्वारा कैबिनेट से उनको नहीं हटाया जाता है। तो क्या ये गलत नहीं है? और ये तो बहुत बड़ा गलत है। मतलब आप केजरीवाल के पद चिन्हों पे चल रहे हैं? भेज दिए जाने के बावजूद इनके ब्रजभूषण शरण सिंह जी को अगर सत्येंद्र जैन जी के प्रकरण के साथ आप कंपेयर करें, वो तो मिनिस्टर हैं, उनको जो उनका पद है वहां से नहीं हटाया जाता। अरविंद केजरीवाल उनकी पैरवी करते हैं, कट्टर ईमानदार बताते हैं। तो अविरल जी, आप अरविंद केजरीवाल के पद चिन्हों पे चल रहे हैं या फिर वो बीजेपी के पद चिन्हों पे चल रहे हैं? किसी के पद चिन्हों पर चलने का काम नहीं कर रहे हैं। हम स्वामी विवेकानंद जी के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं, हम नरेंद्र मोदी जी के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं, और ईमानदारी के साथ जनता की सेवा, जनसेवा के कार्य को करने वाले लोग हैं। लेकिन हम जनता को स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं कि किस प्रकार से ये सारा प्रकरण हो रहा है, और जो झूठ का जाल बुनना चाहते हैं वे लोग जो आम आदमी पार्टी के हैं वो कान खोलकर सुन ले, पहले अपने गिरेबान में वो झांक कर देखें, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने का प्रयास करें, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ बोलने की सोचें। यदि
वे खुद गलत हैं, खुद भ्रष्टाचारी हैं, तो अपने मंत्री पर उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। क्यों ये लोग आकर टीवी पर बैठ जाते हैं, दूसरों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात करते हैं? इनके खिलाफ तो कोई सबूत नहीं है। ब्रजभूषण शरण सिंह जी के खिलाफ कोई सबूत अभी तक नहीं है, और सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ सारे सबूत मौजूद हैं, तब भी उनको नहीं हटाया जाता, तब भी उनको पार्टी से बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जाता। तो ये सब कुछ क्या चल रहा है देश के अंदर? क्या वो देश की राजधानी के मंत्री नहीं है? क्या सम्मानित जो उनको मंत्रालय है वो नहीं दिया गया है? उसके बाद भी आम आदमी पार्टी के किसी प्रवक्ता के पास कोई जवाब नहीं है। ठीक है अविरल जी, ठीक है। अब विपक्ष के तौर पर और आम आदमी के जो प्रवक्ता है उनसे भी जान लेते हैं कि क्या वो पद चिन्हों पे चल रहे बीजेपी के जितने आरोप लगे, क्या कहेंगे प्रितपाल जी उस पे? अविरल जी ने बचाव करने का प्रयास किया जी उस व्यक्ति का जिसके ऊपर 3 दिन से देश के जो जिन्होंने देश को पदक दिलाया वो बैठी हुई हैं, उनके बचाव करने का काम भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रवक्ता के तौर पर उन्होंने किया। जी उन्होंने क्या सत्येंद्र जैन जी और ब्रिजभूषण शरण सिंह जी से दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सत्येंद्र जैन जी दिल्ली में स्वास्थ्य मॉडल के नाम से जाने जाते, पूरे विश्व में स्वास्थ्य मॉडल को अच्छा करने के मोहल्ला क्लिनिक के मामले से जाने, पॉली क्लिनिक के नाम से जाने जाते हैं, दिल्ली में मुफ्त जो इलाज है उसको देने के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने कहा कि उनके खिलाफ इनके पास सबूत है। आज तक देखिए मैंने बीच में बोला था, इसके लिए वहां पर उनके द्वारा भी कार्य किए गए हैं। वो लगातार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्यों बने जा रहे हैं? इतने सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इतने सीनियर पूरी बात सुन लो, बाधा रखा करो बोलने का। पूरी बात पहले सुन लो फिर बोलना बीच में। तुम्हारे बीच में मैंने नहीं बोला था। इन्होंने कहा कि उनके खिलाफ सबूत है। मैं अभी तक जितनी हेयरिंग हुई है, अभी तक एक भी सत्येंद्र जैन के खिलाफ प्रूफ जो है वो ईडी और सीबीआई नहीं दे पाई है। पहली बात जी। आज एक भी प्रूफ उनके खिलाफ अगर आ जाता, जेल में गया, हम लोगों ने कहीं पे भी कोई हो हल्ला नहीं किया। हमने कहा ठीक है, अगर ईडी ने उनको गिरफ्तार किया, उनके खिलाफ कोई मामला निकलेगा, हम तत्काल प्रभाव से उसको हटा देंगे। मगर ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ देश को जो जिन्होंने पदक दिलाया, देश का गौरव बढ़ाया, वो बच्चियां सड़कों पे 3 दिन से बैठी हुई हैं। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिनका नाम अविरल सिंह है, अविरल मतलब साफ, वो व्यक्ति साफ इंकार कर रहे हैं कि वो नहीं इस्तीफा देंगे, वो सही है। और ये बच्चियां बताएं, ये बहन बताए, ये बेटी बताए कि कौन किसके साथ उसने गलत किया। इसके लिए प्रक्रिया ये होनी चाहिए, तत्काल प्रभाव से उनको इस्तीफा देना चाहिए, उसके ऊपर जांच होनी चाहिए। 1991 से वो लगातार सांसद है, कम से कम उस पद का तो गरिमा रखें। वो तकरीबन 6 बार के सांसद है, 66 वर्ष उनकी उम्र है और सम्मानित सांसद रह चुके हैं। उनके खिलाफ अगर कोई बच्चियां रास्ते में, कौन आप भी सिखा दिए महिला है, आप किसी के खिलाफ अगर इल्जाम लगाएंगे तो कुछ बात होगी तभी तो लगाएंगी। वो बच्चियां बहन बेटी हमारी वहां पर सड़कों पर बैठी है, अगर वो बात रख रही है तो तुरंत सरकार प्रदर्शन को हटाया जाए और जांच करा ली जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, फिर उनको बहाल कर दे। जब दूध का दूध अभी पानी का पानी नहीं हुआ, वही हाल हुआ कि अजय मिश्रा ट्रेनी अपने बच्चे को बचाने में लगे हुए थे, कहते नहीं वो तो गाड़ी में था ही नहीं, वो गाड़ी में था ही नहीं। ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी कहते वो गाड़ी में था ही नहीं, मगर निकला गाड़ी में नहीं निकला। प्रितपाल जी, तो ये इनका यही हाल है, ना करते रहेंगे, बाद में हाँ हो जाएगा, पलट जाएंगे। ये लोग क्यों भारत की छवि को खराब करने में लगे हैं? क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? प्रदर्शन का सहारा क्यों ले रहे हैं? नहीं, आप ये बताइए, अगर न्याय प्रक्रिया अगर अच्छी हो, न्याय पे भरोसा नहीं है क्या? उन्होंने लिखित में दिया, इस तरह से तो हर एक लिखित में व्यक्ति दिया, जिसे न्याय नहीं मिलेगा वो सड़कों पे जाकर कुछ प्रदर्शन सुना नहीं, करेगा। तभी तो सड़कें पर ऐसी प्रक्रिया आपने बना दी कि न्यायालय आपको न्याय आपको मिलने को नहीं रहा, तभी तो सड़कें पर उतरे। देश के सुप्रीम कोर्ट के जज सड़कों पे उतरे थे, आपको याद होगा, पूरे विश्व में हाहाकार मच गया था। वो बच्चियां अगर सड़कों पर उतरी यानी न्याय नहीं मिला, तभी तो सड़कों पे आएंगे। क्यों अपनी बेइज्जती कराएंगे? क्यों कैमरे के माध्यम से बता रही है कि बच्चियों के साथ गलत हुआ? शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी जी को, शर्म आनी चाहिए अमित शाह को। मतलब वो ये कह रहे हैं, प्रदर्शनकारी ये कह रहे हैं कि सरकार अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो हम पुलिस के पास जाएंगे, लेकिन पुलिस के पास वो जाने को तैयार नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसे दुष्कर्मी और बलात्कारी को संसद में आने देंगे? आना चाहिए। कौन सा देश का नागरिक कहेगा कि दुष्कर्मी? अच्छा, मुझे ये बताइए कि वो सजा की मांग ना करके वो इस्तीफे की मांग क्यों कर रहे हैं? पहले इस्तीफा दे, फिर गिरफ्तारी होगी। पद पे बैठे रहेंगे, उसके लिए इस्तीफा FIR दर्ज नहीं होने देंगे। ये 2.25 साल तक कुलदीप सिंह सेंगर को बचाने में लगे रहे। अगर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लेता तो योगी आदित्यनाथ की सजा नहीं होने देते। वो तो 30,000 कोर्ट दिल्ली ने जाके उनको उम्र कैद की सजा दी।
फिर उनकी पत्नी को इन्होंने चुनाव में टिकट दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने। जी चिन्मयानंद को आज तक ये बचा रहे हैं, वो बच्ची आज भी जेल में है, चिन्मयानंद फरार बात है। आपके द्वारा क्यों की गई थी? क्या वो चिन्मयानंद कहीं पूरे संविधान में देश लिखा में हुआ है? जनता यदि मालिश किसी करते पुत्र हुए के जो कोई पूर्व गृह राज्य मंत्री थे, उनको बचाने में नरेंद्र मोदी लगे रहे, अमित शाह लगे रहे, योगी आदित्यनाथ सिंह लगे रहे, राजनाथ सिंह लगे रहे। ये क्या मजाक है भाई? तो इसका जवाब देना होगा। जनता पार्टी इंटरेस्ट दिखाती है भाई, वो बलात्कारी है, देश का ठीक है, कानून ठीक है कहता है जो प्रितपाल मेरे जी, साथ अविरल जी उसके कुछ साथ कहना भी चाह है। रहे हैं। अविरल जी देखिए, इनके द्वारा लंबे समय तक इस बात की मांग की गई कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय अजय मिश्र टेनी जी का पद छीन लिया जाना चाहिए। क्यों छीन लिया जाना चाहिए? क्या सबूत है उनको कि छीन लिया जाना चाहिए? यदि किसी के वो पुत्र अजय के द्वारा मिश्रा कोई टेनी गलती गुंडा की जाती है। है तो क्या वो कह उसकी रहा सजा मुझे उसके पिता जानते को दी नहीं जानी हो। चाहिए? मैं क्या पहले ऐसा कहीं कोई नेता से अमेंडमेंट पहले है? क्या था? क्या ऐसा कोई तुरंत अमेंडमेंट गिरफ्तार है? करनी चाहिए थी। नैतिकता के अधिकार पर उसको हटा देना चाहिए। जिसका बेटा निहत्तर किसानों के ऊपर गाड़ियां चलाता है, उसको बचाने के लिए पूरे आमला लगा दिया जाता है वहां पे। आप कह रहे हैं उसको हटाना नहीं चाहिए? दिया है। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी आकर चुनाव लड़ी थी, क्या हश्र हुआ था सबको मालूम है। सब ठीक है, जगह हम इनकी चुनावी मुद्दों पे या फिर जो है बीते मुद्दों पे नहीं बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं गुजरात खेल में के मुद्दों पे। 41 लाख वोट लेके आई है आम आदमी पार्टी। ठीक है, ज्ञान जी का रुख 5 करेंगे। विधानसभा ज्ञान हमारे जी, विधायक जिस तरह जीत से के ये आए। चीजें सामने आ नरेंद्र रही मोदी हैं, जी की सभी रातों अपना की नींद अपना। हराम हो ठीक चुकी है है अभी। प्रितपाल जी, लौटेंगे आपके पास, लौटेंगे। ज्ञान जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस का सहारा नहीं ले रहे हैं, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, सजा की मांग नहीं कर रहे, ऐसा क्यों? क्यों इस्तीफे की ही मांग कर रहे हैं? देखिए, पहले तो इस प्रकार का जो प्रदर्शन किया जा रहा है जी। और पुलिस के पास जाकर के कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है, उसका सीधा सीधा कारण ये है कि हम पहले सहानुभूति इकट्ठा करना चाहते हैं लोगों की, ताकि हमारे समर्थन में लोग आ जाएं और हमारी बात को बल मिले। ऐसा प्रदर्शित किया जा रहा है कि सामने जो व्यक्ति है बहुत ही ताकतवर है और उसके सामने किसी की सुनी नहीं जाएगी, इसलिए इस प्रकार का प्रदर्शन किया गया। नंबर एक। दूसरे नंबर पे लोगों को ये बताया जा रहा है और भड़काया भी ये जा रहा है, जैसा कि लग रहा है वहां पर बात सुनते हुए, कि भाई आप इस्तीफा दीजिए, आप क्या कहते हैं पद छोड़ दीजिए, फेडरेशन को बंद कर दीजिए। कोई नियम तरीके का पालन नहीं हो रहा है। आपका दिक्कत हुआ, आप सबसे पहले कोर्ट के ऊपर जाओ, आप जाइए, नहीं कोई सुन रहा है तो अन्यथा सबसे पहले आप पुलिस के पास जाइए और पुलिस के पास जाके बिल्कुल, न्यायिक प्रक्रिया पे भरोसा होना चाहिए हर एक नागरिक को। पहली चीज। दूसरी चीज, उसके बाद में अगर आपकी कोई बात नहीं सुन रहा है तब आप सड़कों पर उतरिए। आप तो पहले सड़क पे उतर आए, धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, जी। ठंडक का, उसका लड़की होने का फायदा उठा रहे हैं और इतने बड़े जो पद पे संवैधानिक बैठा है उसके ऊपर आप वो लगा देते हैं, इल्जाम लगा देते हैं। आप नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। आप जाइए, जो भी सबूत हो उसके बाद धरिए और तब अगर आपकी कोई नहीं सुनता है तब उसके बाद में आप कोई बात कीजिए। पहली बात तो इस चीज को आप बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए कि केवल सहानुभूति बटोर करके आप न्याय को झुठला नहीं सकते हैं, न्याय पा भी नहीं सकते हैं। आप ये कहें कि नहीं बस आपने कह दिया और आपके लिए तत्काल हम क्या नाम है डिसीजन दे दें कि नहीं इसको अपराधी ठहरा दो। अपराधी इतनी आसानी से नहीं ठहराता है, क्या पता आप ही अपराधी हो। चोर की दाढ़ी में तिनका हमेशा होता है। आप सीधी सीधी बात करिए, हमको न्याय चाहिए और हम पुलिस के पास जा रहे हैं। अगर पुलिस को तथ्य समझ में आते हैं, वो आपके पास में किसी भी प्रकार के एविडेंसेस हैं, तब जाकर के वो निश्चित रूप से उस पर आगे की कार्रवाई करेगी। जज लोग बैठे हुए हैं, सभी माननीय जज इस बात को अच्छे जानते हैं क्या करना है और क्या नहीं करना है। कोई ये नई बात नहीं है। आम आदमी हो, चाहे कोई विशिष्ट व्यक्ति हो, चाहे वो देश के लिए हो या कोई अपराधी हो, न्याय सबके लिए समान है, कानून सबके लिए समान है। और अगर जिसने भी ऐसा किया है उसके वो प्रक्रिया का पूरा पालन होता है, उसमें कदाचित कोई भी संदेह लेश मात्र भी नहीं है। बिल्कुल, इल्जाम लगाया जा रहा है और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए कि क्या इल्जाम सही है या गलत है। अगर ब्रिजभूषण कह रहे हैं कि उनको राजनीतिक का शिकार बनाया जा रहा है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर यौन उत्पीड़न का मामला है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए और जांच के बाद ही पता चलना चाहिए कि अगर सजा के हकदार है ब्रिजभूषण तो उनको सजा बिल्कुल मिलनी चाहिए, उनका पद से इस्तीफा भी लेना चाहिए। साथ ही साथ जो सुसंगत धाराएं हैं उनके तहत उन्हें सजा भी मिलनी चाहिए और सभी को न्यायिक प्रक्रिया पे भरोसा भी होना चाहिए। इस चर्चा का जो मेन मकसद था वो यही था कि आखिर क्यों लोग जरा सी बात पे प्रदर्शन करने लगते हैं, क्यों उन्हें न्याय के ऊपर भरोसा नहीं है और आखिर जिस तरह से ये प्रदर्शन हो रहा है, खिलाड़ियों से जुड़ा ये मुद्दा है और पूरी देश दुनिया की नजर इस पे है, किस तरह का संदेश जा रहा है लोगों के बीच, आखिर ये समझने की और समझाने की हम कोशिश कर रहे थे। और इस चर्चा में हमारे साथ बीजेपी से अविरल मलिक जी, बीजेपी नेता, जुड़े हुए थे। सपा से शौकत अली जी, सपा नेता, आपसे प्रितपाल सिंह सलूजा जी हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े थे आम आदमी पार्टी से, और कुंफू डायरेक्टर ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी जी जुड़े थे, जिनसे हमने चर्चा करी और जानने की कोशिश करी कि आखिर जो दोनों तरफ के तथ्य सामने आ रहे हैं उसमें क्या सच्चाई है, उनके क्या अपने विचार हैं। हालांकि
हमें इसमें राजनीतिकरण देखने को मिला है, वो चाहे कोई भी दल हो, पक्ष हो विपक्ष हो, दोनों की तरफ से राजनीति देखने को मिली। अगर मामला यहाँ पे अगर आरोप लग रहा है, काफी संगीन आरोप है, जिस तरह का आरोप लग रहा है कि एक खिलाड़ी के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है, उसका शोषण किया जा रहा है, जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं, तो ये जांच का विषय है, बिल्कुल जांच होनी चाहिए, हम इसे नकार नहीं रहे हैं। लेकिन अब प्रदर्शन करके अपनी बात को रखना और ये कहना कि नहीं हमारी सुनवाई नहीं होगी, लेकिन पहले कानूनी प्रक्रिया को अपनाना चाहिए, कानून का सहारा लीजिए। अगर कानून आपकी बात नहीं सुन रहा है तो प्रदर्शन करिए, बिल्कुल हकदार है इस देश का नागरिक, हर एक व्यक्ति हकदार है प्रदर्शन का, वो प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन तब जब उसकी सुनवाई ना हो। तो सबसे जरूरी है कि अपनी न्यायिक प्रक्रिया पे भरोसा जताएं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।